हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम करेंगे एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। ये आपकी क्लास 12th विस्टास बुक का एक बहुत अच्छा चैप्टर है। एट द सेम टाइम में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आप अगर दूसरी वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी लगेगा। काफ़ी सारे चैनल्स ने इसे 1 या फिर 1.5 घंटे में भी कवर करा है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी और पूरी डिटेल में ये चैप्टर आपको कराऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से छूटेगा नहीं और ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना लास्ट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है क्लास 12th की, तो आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर, या फिर आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे ये इंग्लिश के नोट्स तो प्रोवाइड कर ही नहीं जाते, लेकिन जैसे आपको कॉमर्स वगैरह के नोट्स चाहिए जो पहले से अपलोड हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलती रहती हैं। तो उसे आप ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर रीड करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना। और मेन चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.studyproofficial.com, जो कि आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये आपको लिंक गिवन है, कमेंट बॉक्स में पिन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो डिस्क्रिप्शन को आप देखा करिए। सैम्पल पेपर है इस वेबसाइट पे, सैम्पल पेपर प्रेजेंट है, ओसवाल सैम्पल पेपर्स, ओरिजिनल ओसवाल सैम्पल पेपर्स, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, और बिल्कुल बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो आप वीडियो के लास्ट में बने रहना। और ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि सब्सक्राइब कितनों ने करा है, 27.9% ने, और 72.1 ने सब्सक्राइब नहीं करा है। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करे बिना ही देख लेते हैं। आपके लिए जो सब्सक्राइब का वाला बटन है वो बिल्कुल फ्री है, तो उसे ज़रूर प्रेस करा करिए, और बेल आइकन जो है उसे दबाया करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे लेटेस्ट वीडियो के। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं चैप्टर, बहुत अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पहले कवर करा देता हूँ। द एनिमी में होता क्या है इस पूरी स्टोरी में। द एनिमी समरी विल हेल्प यू टू ग्रेटली इन स्टडिंग द चैप्टर इन डिटेल। मतलब ये जो समरी है आपको डिटेल में चैप्टर बता देगी, आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अबाउट अ जापानीज सर्जन। ये स्टोरी जो है एक जापानीज सर्जन के बारे में है, इसका नाम क्या है, सडाओ। इनका नाम है बेसिकली डॉक्टर सडाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी इनका नाम है। ही स्टडीज इन अमेरिका। वो अमेरिका में पढ़े हैं, और जिनकी शादी एक जापानीज गर्ल से हुई है, वो भी जापान की हैं, जो उनकी वाइफ है। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक ड्यूरिंग दैट टाइम। ये किस टाइम की बात चल रही है इस कहानी में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, और जिसमें अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा था, उस टाइम की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ये चीज़ें हुई उसकी घटना बताई इस स्टोरी में। ऑल द डॉक्टर्स वर अंडर द ऑब्लिगेशन टू गो टू द जापानीज आर्मी। सारे डॉक्टर्स जो थे उनको मतलब ऑर्डर्स दिए गए थे, और उन्हें ऑर्डर मानना था कि वो जापानीज आर्मी के पास जाए। मतलब कोई भी अगर सैनिक घायल हो तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा जाए आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सारे डॉक्टर्स वहाँ पे गए थे। हाउएवर सडाओ स्टेज बैक विद एन ओल्ड जनरल। लेकिन जो सडाओ थे वो ओल्ड जनरल के पास रहे थे। अब वो बताते हैं कहानी में आखिर क्यों रहे थे। ओल्ड जनरल जो थे उनको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बार बार अटैक आने की जो संभावना थी, मतलब उन्हें, वो बूढ़े थे तो उन्हें कभी भी अटैक आ सकता था। तो जो डॉक्टर सडाओ जो पूरे जापान के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है, उनको जनरल के पास रखा गया था, जिससे कि वो जनरल का कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे इलाज कर सके। एज द ओल्ड जनरल वॉज एलिंग, ही वॉज नीड ऑफ सडाओ। मतलब वो उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उनको सडाओ की जरूरत थी। However, we learn that how an American Navy man finds his way in Sadao's life. हालांकि इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक अमेरिकन नेवी मैन, मतलब ये जो अमेरिकन नेवी मैन है, इसी को ही इस चैप्टर में एनिमी कहा गया है, क्योंकि जापान और अमेरिका में तो युद्ध चल रहा था। तो जापान के लोगों के लिए अमेरिकन जो मैन होते हैं वो एक तरह से वो उनके लिए क्या थे, एनिमी ही थे। हाउ एन अमेरिकन नेवी मैन फाइंड्स हिज वे इन सदाओ's लाइफ। किस तरह से वो सदाओ की लाइफ में आता है। एज द सोल्जर वॉज नॉट वेल। जो सोल्जर था वो अच्छा नहीं था, मतलब उसकी तबीयत खराब थी, और तबीयत खराब से मतलब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसके खून वगैरह निकल रहे थे। कम कहानी में आगे पढ़ेंगे। सदाओ ऑफर्स हिम मेडिकल हेल्प। सदाओ ने किस तरह से उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, इस कहानी में हम वही पढ़ेंगे। सदाओ वॉज नॉट विलिंग टू हेल्प द एनिमी। सदाओ बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी सदाओ की कि वो किसी दुश्मन की, किसी देशद्रोह, मतलब किसी दुश्मन की, दूसरे देश के दुश्मन की हेल्प करे, लेकिन उसने तब भी उसकी हेल्प करी। He also knows the danger he has got himself
into by helping enemy। उसे ये भी पता था कि उसे कितना खतरा हो सकता है और कितना खतरा होगा, क्योंकि वो किसी एक मतलब दूसरे देश के आदमी, और मतलब जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था तो वो दुश्मन की मदद कर रहा है उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, तो उसे पता था कि कितना खतरा हो सकता है। ड्यू टू दिस, इसलिए सदाओ कंस्पायर्स टू किल द सोल्जर इन स्लीप। इसलिए सदाओ ने पहले ये भी बाद में ये भी सोचा कि वो उसको मरवा दे या फिर वो जो सोल्जर उसे मार दे जब वो सो रहा होगा। हाउएवर सदाओ डिसाइड्स टू सेव हिम। हालांकि सदाओ ने बाद में डिसाइड करा कि वो उसे बचाएगा, उसे सेव करेगा, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड। इंसानियत के नाते और भाईचारे के नाते वो उसे सेव करेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरे डिटेल में से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। लिविंग ड्यूरिंग वॉर टाइम इन जापान। युद्ध के टाइम पे वो जो ये बातें हैं, इस युद्ध के दौरान ये बताते हैं डॉक्टर सदाओ हुकी एंड हिज वाइफ हाना। सदाओ हुकी और उनकी वाइफ का नाम क्या है? हाना। स्पॉट अ डार्क शेप इन द सर्फ दैट टर्न्स आउट टू बी अ वाइट मैन। वो सनसेट के टाइम पे, कब? सनसेट के टाइम पे, ये जो बताया हुआ है सनसेट का टाइम है, मतलब जब उनका जो शुरू में इंट्रोडक्शन में वो जो पूरे चैप्टर्स में ये भी बताते हैं वो उनका घर कहाँ पर है। मतलब क्या बताते हैं वो इंट्रोडक्शन में? वो ये भी बताते हैं कि उनका घर कैसी जगह पर है। वो बताते हैं कि वो अपने पापा के संग खेला करते थे और उनका घर समंदर के किनारे है। उनके घर के आगे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है, और फिर गार्डन के आगे रेत, और रेत के आगे पूरा समंदर। तो कहते थे कि मेरा घर इतनी अच्छी जगह है, मैं हमेशा सूरज को डूबते हुए लहरों को देखता हूँ और इन्हीं से ही मेरा मन बहल जाता है, और जब कोहरा आ जाता है रात को तो मैं अपने घर पे चला जाता हूँ। तो ऐसी ही शाम थी जब वो सनसेट को देख रहे थे, तो तभी उनको और उनकी वाइफ को एक मतलब एक कुछ काली काली सी परछाई, एक कुछ अजीब सा दिखा। तो उन्होंने देखा कि एक काला काला आदमी, उन्हें लगा पहले कि फिशरमैन है। फिर उन्होंने पास जाकर देखा तो एक इंजर्ड मैन था, और जैसे ही उन्होंने उस आदमी को सीधा करा, मतलब उल्टा तैरता हुआ आया था, तो बहुत घायल था, वो खून निकल रहा था, और जैसे ही उन्होंने देखा उसे सीधा करा तो उन्हें पता चला ये वाइट मैन है। वाइट मैन मतलब अमेरिकन मैन, और मतलब ये एनिमी है उनके लिए। ए सेवरली वाउंडेड सोल्जर, मतलब बहुत घायल एक सोल्जर है, एक सिपाही है, लेकिन ये एनिमी है। एट फर्स्ट दे एग्री टू टर्न द मैन ओवर द अथॉरिटीज एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। पहले उन्होंने क्या करा? पहले उन्होंने सोचा कि सिर्फ एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब कि जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं सिपाही, उन्हें कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वो पहले सोच रहे थे कि हम इसे कस्टडी में दे दें, पुलिस में दे दें, कि ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जो यहाँ पे छुप कर समुद्र के किनारे घुसी आया है, और एक घायल है, तो इसे अपनी कस्टडी में लीजिए। दिस मेक्स परफेक्ट सेंस कंसिडरिंग नॉट जस्ट द रेमिनिफिकेशंस ऑफ ट्रीटिंग हिज वाउंड्स। ये एक परफेक्ट सेंस था किसका? रेमिनिफिकेशन ऑफ ट्रीटिंग हिज वाउंड, मतलब वो उसके इलाज नहीं करना चाहते थे, बट बिकॉज द डॉक्टर एंड हिज वाइफ आर बोथ विरुलेंट racist nationalists who considered the Japan to be the superior to the white race anywhere in the world। हालांकि क्या हुआ था, ये जो डॉक्टर सडाओ और उनकी जो वाइफ थे वो कहते हैं नेशनलिस्ट, बहुत पक्के नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? मतलब जो देशभक्त होते हैं, वो बहुत पक्के देशभक्त थे, और वो यही चाहते थे कि जापान जो है वो तरक्की करे और जापान से आगे कोई नहीं निकले। एक मिनट में दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। उसके बाद हुआ क्या? एक सेकेंड। हाँ, they had met in America before the war and only proposed because his father consents to his choice। अब वो अपनी बताते हैं डॉक्टर सदाओ की कि वो किस तरह से मिले थे। डॉक्टर सदाओ की और जो उनकी वाइफ हैं वो दोनों अलग, जब वो उनकी शादी नहीं हुई तो वो वहाँ अमेरिका में पढ़ते थे एक यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद उन्होंने जापान आके शादी करी। और उसके बाद इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से ये इनकी जो प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि वाइट मैन है, वो उनकी लाइफ में आया और किस तरह से ये स्टोरी चली। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मतलब युद्ध में सिपाही बंदी बना लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। जो कि क्या था? जो कि उनके लिए था एनिमी। क्या था? एनिमी। और उसका इलाज वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन आगे हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने उसका इलाज भी करा। चेंजिंग देयर माइंड्स इन द फेस ऑफ मैसिव ट्रॉमा। अब उन्हें एक ट्रॉमा मतलब सदमा, मतलब इन्हें बहुत सदमा लगा था कि ये वाइट मैन हमारे घर पे आके कैसे, मतलब कैसे आ गया हमारे घर के पास। तो उन्हें सदमा लगा। तो उस आदमी मतलब जो ये था कि मतलब उन्हें एक तो देखकर ऐसा लगा कि इतना खून, इतना ज़्यादा इंजर्ड, तो उन्हें अलग सा सदमा सा लगा कि ये कैसे हो गया। द टू एग्री टू टेक हिम बैक टू देयर होम। अब मतलब उनकी उसकी हालत पर उन्हें इतना तरस आया, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे घर पर ले चलते हैं और सबसे पहले तो इसका इलाज करते हैं, आज का बाद में देखेंगे। एंड ट्रीट हिज इंजरीज, और उन्होंने उसकी इंजरीज को ट्रीट करा, उसको एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज दी एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन
कंपैशन, मतलब एक इंसानियत के नाते उन्होंने उसे एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि डॉक्टर सडाओ की तो खुद एक बहुत बड़े सर्जन थे इसलिए। कंसिस्टेंट विद देयर बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द जापानीज पीपल, उन्हें पता था कि मतलब वो यही मानते थे कि जापान और जापानीज पीपल जो हैं वो दुनिया में बेस्ट हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए, अब चाहे कोई विदेशी हो या फिर चाहे कोई एनिमी हो। और क्योंकि वो एक डॉक्टर भी थे, इसमें ये भी दिखाया गया है थोड़ा, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी थे, तो डॉक्टर्स ओथ, ये डॉक्टर्स की जो शपथ होती है कि मतलब हमें किसी भी घायल का इलाज करना चाहिए, चाहे वो एनिमी हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे हम उसे नहीं चाहते हो, लेकिन उसका इलाज करना चाहिए, तो इस नाते उन्होंने उसका इलाज करा। दे मस्ट इन्फॉर्म देयर सर्वेंट्स टू दिस डिसीजन, वो चाहते थे और उन्होंने बताना ही पड़ा, और उन्होंने बताया भी अपने सर्वेंट्स को भी कि किस तरह ये वाइट मैन जो है हमें मिला है और हमने क्या डिसीजन लिया है इसे सही करने का। ऑफ कोर्स उन्हें बताना ही था। द सर्वेंट्स आर एवरी बिट एज रेसिकली प्रीजुडाइज्ड एंड बायस्ड एज देयर एम्प्लॉयर्स। जो सर्वेंट्स थे वो मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो वो रेसिज्म करते थे, मतलब वो भेदभाव करते थे दूसरे देश के लोगों में। और क्योंकि उस टाइम पे वॉर भी चल रहा था, तो वो अमेरिकन पीपल से तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि मतलब अमेरिकन उनके लिए बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए वो अमेरिकन पीपल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे। और ऊपर से अमेरिकन पीपल नहीं, अमेरिकन सोल्जर मिला उन्हें, तो उन्हें और भी गुस्सा आया कि ये जो डॉक्टर सडाओ और उनकी जो वाइफ है उन्होंने रख कैसे लिया सोल्जर को। लेकिन but their edges have not been softened by the humanitarianism of medical service। लेकिन जो सर्वेंट्स थे वो मतलब उन्हें ऐसा तो लगता था कि मतलब कि हमें किसी भी घायल की मदद करनी चाहिए, पर क्योंकि वो एक अमेरिकन पीपल था, एक अमेरिकन सोल्जर था, तो इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया उस पर और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसकी सेवा नहीं कर सकते। द सर्वेंट्स मेक नो सीक्रेट ऑफ देयर बिलीफ दैट द मैन शुड हैव बीन लेफ्ट टू डाई। सर्वेंट्स जो थे उन्होंने तो यही कहा था कि आपको इसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, ये अपने आप मर जाता, समंदर में इधर उधर चला जाता और अपने आप मर जाता, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आती और आप भी आराम से पीसफुल लाइफ जीते। एंड द कोल्डनेस टुवर्ड्स द डॉक्टर एंड हिज वाइफ, और सीधे शब्दों में उन्होंने जो सर्वेंट्स से सीधे शब्दों में उन्होंने डॉक्टर और उसकी वाइफ से कहा था कि आपको ऐसा ही करना चाहिए था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हार्श बिहेवियर दिखाया गया है, किसका, सर्वेंट्स का, किसके प्रति, उस अमेरिकन पीपल के प्रति, और किसके लिए, मतलब अमेरिकन पीपल की वजह से डॉक्टर सडा और उसकी वाइफ के लिए। हाँ, आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रीटिंग द वाइट मैन, अब डॉक्टर सडाओ ने तो क्या कहते हैं, डॉक्टर सडाओ ने तो डिसीजन ले लिया था कि मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, वाइट मैन का ट्रीटमेंट करना है। तो अब सर्वेंट्स जो थे वो तो माने नहीं थे, तो जो सर्वेंट्स थे जो कि मतलब उसके जो दो बच्चे थे डॉक्टर सडाओ के, उसके जो केयर टेकर थी, सर्वेंट्स थे, गार्डनर था, 3 जने थे, वो तीनों ने क्या कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन दे दिया था और मतलब सीधा कह दिया था कि हम आपके घर पे काम नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसा बुरा नहीं मान, मतलब उनसे गुस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपके घर पे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक ये वाइट मैन आपके घर पर है। तो अब हुआ क्या कि वो तो छोड़कर चले गए, तो डॉक्टर सडाओ ने ही उनकी हेल्प करी और उसकी वाइफ ने भी उनकी बहुत हेल्प करी। तो एक हफ्ते के मतलब एक हफ्ते का जो ट्रीटमेंट था, उसके बाद वाइट मैन जो था उसे रिकवर करने में हेल्प कर रहा था, क्योंकि एक हफ्ते का रेस्ट काफ़ी था उसके लिए। फ्रॉम हिज लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, उसे गोली लगी थी, बहुत ज़्यादा घाव थे उसके शरीर पर, तो वो सारे भर रहे थे धीरे धीरे एक हफ्ते में। द सर्वेंट्स क्विट व्हेन देयर अल्टीमेटम दैट द मैन मस्ट टर्न ओवर टू बी द अथॉरिटीज़। अब सर्वेंट्स जो थे उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ दिया था, उन्होंने कह दिया था कि हम आपके घर पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वाइट मैन आपके यहाँ पे है। और सर्वेंट्स यही मानते थे कि आपको अथॉरिटीज़ को ऐसे दे देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर सडाओ ने मना कर दिया था। इस मेड बाय द डॉक्टर्स स्टेट फास्ट रिजॉल्व, वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर सडाओ के लिए उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो उसको सौंप देते कस्टडी में वाइट मैन को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, लेकिन डॉक्टर सडाओ ने ऐसा नहीं करा, तो सर्वेंट्स जो थे वो घर छोड़कर चले गए। मीन द मैन एन अमेरिकन नेम टॉम, उस अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था, ये आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका नाम था टॉम। इज वेल इनफ टू थैंक द डॉक्टर फॉर सेविंग हिज लाइफ। जो टॉम था, अमेरिकन सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर, कुछ भी कह लो, तो वो बहुत थैंकफुल था किसके लिए, डॉक्टर सडाओ के लिए और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। द डॉक्टर वॉन्ट्स हिम नॉट टू बी प्रीमेच्योर
with his assessment. डॉक्टर ने कहा था कि तुम बिल्कुल भी प्री मैच्योर नहीं हो सकते, किसके लिए? अपने काम के लिए और अपनी हेल्थ के लिए. व्हेन अ मैसेंजर अराइव्स फॉर हर हस्बैंड, जैसे ही वो कुछ उससे बातें कर रहे थे डॉक्टर सडाओ, तो गेट पर अचानक से बेल बजी और एक मैसेंजर आया. कहाँ पर? गेट पर. और डॉक्टर सडाओ के लिए उसने पूछा, हाना इज टेरिफाइड दैट द सर्वेंट्स हैव स्पिल्ड बीन्स एंड दे आर अबाउट टू बी पनिश्ड. हाना को डर लगा. हाना ने सोचा कि जो उसके सर्वेंट्स थे जो उससे गुस्सा हो गए थे, उन्होंने शायद पुलिस या फिर आर्मी को, जापानीज आर्मी है, उसे बता दिया होगा कि अब तो मतलब कि इनके यहाँ पे वाइट मैन रह रहा है और इसका इलाज कर रहे हैं. तो हाना बहुत डर गई थी. लेकिन जैसे ही हाना गेट पर गई तो वहाँ पे एक मतलब ऑफिसर तो था, लेकिन वो ऑफिसर जो था वो डॉक्टर सडाओ को बुला रहा था कि आप फटाफट से डॉक्टर सडाओ को बुलाओ. तो हाना बहुत डरी हुई थी. तो जैसे ही डॉक्टर होकी ने उनसे बात करी और द मैसेज डायरेक्टेड डॉक्टर होकी इनटू अ पेशेंट कंसल्टेशन विद जनरल टाकेमा. मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डॉक्टर होकी को किसके लिए रखा गया था, मतलब घर में. बाकी सारे जापानीज डॉक्टर तो वॉर के टाइम पे मतलब वहां पर चले गए थे कैंप में, लेकिन डॉक्टर होकी को उन्हीं के घर रखा गया था. क्यों? जिससे जनरल टाकेमा को जब भी जरूरत पड़े तो जनरल टाकेमा उनसे मतलब एक मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाए, क्योंकि उनको अटैक्स आते रहते थे, मतलब अटैक आने की संभावना थी. इसलिए तो डॉक्टर होकी को इसलिए बुलाया गया था जिससे कि वो जनरल टाकेमा के पास चले जाएं. और जो डॉक्टर सड़ाओ होगी और उनकी वाइफ हाना थी, वो काफ़ी घबराए हुए थे कि क्या पता कि वाइट मैन के बारे में बता दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. ए वाइफ बीटिंग हीरो ऑफ द बैटल ऑफ मैंचूरिया. मतलब वो अपनी वाइफ को उस जंग में उस छोड़कर आगे थी एक तरह से. मतलब मैं आपको बताऊं तो वो तो जनरल टाकेमा के पास चले गए थे और जो उनकी वाइफ थी वो उसकी देखभाल कर रही थी वाइट पेन की. टाकेमा इज वेरी इल. टाकेमा जो थे जनरल टाकेमा, उनकी तबीयत बहुत खराब थी एंड विल लाइकली डाई विदाउट द सर्जिकल स्किल ऑफ द डॉक्टर. और वो मरने ही वाले थे बिना किसी सर्जिकल स्किल के. मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बस मरने ही वाले हैं. सडाओ चूजेस टू कन्फेस टू द जनरल अबाउट द सिचुएशन विद द इंजर्ड सोल्जर. सडाओ सोच रहे थे कि उन्हें पूरी सिचुएशन बता देनी चाहिए जनरल को, जो जो मतलब उनके घर हुआ, किस तरह से वो वाइट मैन आया और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. द जनरल इन अ रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर ड्यूटी एग्रीज टू कीप द सीक्रेट. हुआ क्या कि जनरल ने कहा कि तुम अगर मुझे सही कर दो तो मैं तुम्हारा कुछ भी कहा मान सकता हूँ, मैं कुछ भी बात मान सकता हूँ. तो इसी बात पे डॉक्टर होकी जो है, डॉक्टर सडाओ होकी, उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई और शर्त रखी कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल सही कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने बताया है उससे पूरा सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत. तो उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मतलब जनरल जो है, उन्होंने उसे सीक्रेट ही रखा उस चीज़ को, जो भी वाइट मैन से रिलेटेड बात हुई थी डॉक्टर सडाओ की और जनरल के बीच में. आफ्टर ऑल इफ ही टर्न्स इन द डॉक्टर देन सडाओ विल लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड एंड ही नीड्स द डॉक्टर अलाइव इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग हिज लाइफ. अब डॉक्टर जो सडाओकी थे वो भी मान गए, क्योंकि वो उनकी बात को सीक्रेट रख रहे थे. तो डॉक्टर सडाओकी ने भी जनरल को बिल्कुल मतलब स्वस्थ कर दिया और एक बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और उनकी जान को बचाया. दे रीच एन एग्रीमेंट. किस पर आए? वो एक एग्रीमेंट पर आए इन विच जनरल विल सेंड असिस्टेंट्स टू किल टॉन. अब सडाओकी भी एक तरह से परेशान ही थे उस टॉन से, मतलब जो वाइट मैन था. हालांकि वो उसे बचा रहे थे क्योंकि उसके घाव भरे नहीं, मतलब उस पर घाव थे, गोली लग गई थी, इसलिए उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया. लेकिन वो था तो एनिमी ही. तो जो डॉक्टर सडाओकी थे और वो नेशनलिस्ट भी थे, तो डॉक्टर सडाओकी जो थे वो जनरल से कह रहे थे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए. तो जनरल ने कहा कि मैं असिस्टेंट्स भेज दूंगा जो कि टॉन को मार देंगे. असिस्टेंट्स कौन होते हैं? असिस्टेंट्स आप मान लो, असिस्टेंट्स वैसे तो गुंडे ही होते हैं, गुंडा. असिस्टेंट्स जो होते हैं वो गुंडे ही होते हैं, जो कि मतलब सीक्रेटली, मैं कहूँ सीक्रेटली लोगों को मारते हैं. जैसे कि अब आप अगर ऐसे क्लास में हो तो आपने एक गेम खेला होगा हिटमैन 47. जैसे हिटमैन 47 जो एक एजेंट होता है, एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट वगैरह होते हैं, खुफिया एजेंट, वो गोली वगैरह मतलब साइलेंट किलिंग करते हैं, एकदम साइलेंट किलर. इसे हम क्या कह सकते हैं? साइलेंट किलर. जैसे आपने हिटमैन 47 या फिर ऐसा कोई हिटमैन का गेम खेला होगा, तो जिसमें वीडियो गेम, तो उसमें यही होता है, वो साइलेंट किलिंग करता है, एक असिस्टेंट होता है, मतलब चुपचाप मारने वाला खुफिया जो मर्डरर होता है, उसको कहते हैं असिस्टेंट. ठीक है. अब क्योंकि जनरल भेज भी सकते थे, क्योंकि जनरल के पास पावर भी थी, वो आर्मी में थे, चीफ थे,
इसलिए उनके पास असिस्टेंट्स की ऐसे भेजने की व्यवस्था भी थी। तो उन्होंने ऑफर करा था, तो डॉक्टर सडाओकी ने कह दिया ठीक है आप भेज देना। डॉक्टर होकी looks out towards the horizon of the American signal that he was still safely in his hiding spot awaiting the arrival of the fish boat. आ, हुआ क्या था कि आपको मैं मतलब ये थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ गई है ज़्यादा, तो मैं आपको इसके बीच की कहानी बताता हूँ उसमें हुआ क्या था। जब जनरल जो थे उन्होंने कहा था कि मैं भेज दूंगा असिस्टेंस भेज दूंगा असिस्टेंस, उन्होंने कहा था कि मैं असिस्टेंस भेज दूंगा, तो जैसे ही वो असिस्टेंस भेजने वाले थे तो जो डॉक्टर सडाऊ की थे उन्होंने उसका डोर जो था वो ओपन रख दिया था, जिस रूम में जो टॉम था वो लेटा हुआ था, मतलब रात में आराम कर रहा था। तो उस टाइम पे असिस्टेंट आए नहीं। फिर अगले दिन भी उन्होंने डोर को ओपन रखा, क्या पता अगले दिन आ जाए असिस्टेंट, तो अगले दिन भी वो नहीं है। ऐसे ही 2-3 दिन चला तो वो नहीं आए। तो हुआ क्या कि इतने में वो जो टॉम था वो बिल्कुल रिकवर कर गया। टॉम जो था वो क्या हुआ, बिल्कुल रिकवर कर गया। उसकी जो हेल्थ स्टेट था वो एकदम पॉजिटिव हो गया, एकदम स्वस्थ हुआ वो, मतलब सही हो गया काफी। तो डॉक्टर होकी लुक्स आउट टुवर्ड्स द हॉरिजन फॉर द अमेरिकन सिग्नल। जो डॉक्टर होकी थे उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरह से वो मतलब उसको एग्जिट कर सकते हैं, किस तरह से वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं फिशिंग बोट के जरिए। मतलब उन्होंने बोट का इंतजाम करा जिससे कि वो उसे बाहर निकाल पाए। एक पास में एक आइलैंड था, तो उन्होंने कह दिया उससे कि तुम उस आइलैंड पर चले जाओ, और अगर तुम्हारे पास खाना अगर तुम ले जाओ और अगर खाना खत्म हो जाए तो तुम 2 बार टॉर्च जला देना। उन्होंने टॉर्च भी दी उसे और टॉर्च जला देना, जिससे कि मैं जैसे ही शाम को डेली यहाँ पे टहलने आता ही हूँ सनसेट के टाइम पे, अगर तुम 2 बार टॉर्च जलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया है, तो मैं खाना प्रोवाइड करने आ जाऊंगा। पास में ही था वो आइलैंड। और उन्होंने कहा कि एक कोरियन शिप भी आती है, तो उसके संग तुम चले जाना जहाँ भी तुम्हें जाना हो, और तुम अभी उस आइलैंड पे चले जाओ क्योंकि यही तुम्हारी जान के लिए और मेरे लिए सेफ है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। However, the sun sets without a signal informing the doctor that the escape was success. आ, अब जैसे ही उन्होंने उसे आइलैंड पे भगा दिया तो सनसेट के टाइम पे कोई भी सिग्नल नहीं आया वो टॉर्च वाला कि मतलब उसका खाना खत्म हो गया है या फिर ऐसा कुछ। तो डॉक्टर को यकीन हो गया कि मतलब जो उसका एस्केप है वो सक्सेसफुल हो गया है। मतलब वो अच्छी तरीके से कोरियन बोट में या फिर कैसे भी कोरियन शिप में किसी के संग भी वो वहां से उस आइलैंड से चला गया है। दिस डॉक्टर सडाओ हुकी थिंग्स इन इज रियल रिवॉर्ड। अब डॉक्टर सडाओ हुकी ने इसे ही अपना रियल रिवॉर्ड समझा। हालांकि जो जनरल थे वो कह रहे थे कि हम आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे और इसे मरवा देते हैं और हमारा नाम भी हो जाएगा कि हम अमेरिकन जो एक एनिमी है उसे मार दिया। लेकिन नहीं, डॉक्टर सडाओ की इसी में ही कुछ थे कि उन्हें एक किसी इंसान की जान बचाने का मौका मिला और किस तरह से उन्होंने उस इंसान को बचाया। As he ponders in time, as he ponders his time in America, the true depth of his irrational prejudice against the white race is revealed through his thoughts. मतलब उन्हें पता चला डॉक्टर सडाओगी को कि किस तरह से भेदभाव करा जाता है। और जब वो कॉलेज पढ़ते थे तब जैपनी जो इंग्लिश लोग थे वो भी भेदभाव करते थे। मतलब जब वो पढ़ने गए थे ना, उनकी वाइफ और वो पढ़ने गए थे अमेरिका कॉलेज में, तो वो भी जैपनीज पीपल को चिढ़ाते थे और जैपनीज पीपल के साथ रेसिज्म करते थे, उन्हें मतलब टॉर्चर करते थे। तो उन्हें मतलब पता चला कि किस तरह से वो टॉर्चर करते थे। लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने क्या करा, इंसानियत के नाते उन्होंने वो जो वाइट मैन था उसे बचाया। और ये सोचा कि वो वाइट मैन है वो भी दुनिया का एक इंसान ही है, दैट ही एक्चुअली ग्लेड द कंट्री एट द वॉर विद देम। और उन्हें तब पता मतलब उन्हें ऐसा लगा कि इसी बात पर उस उनकी कंट्री को और उन सबको नाज होगा कि किस तरह से उन्होंने क्या करा, पावर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई। पावर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत की ताकत। मतलब किस तरह से उन्होंने इंसानियत दिखाई, किस तरह से उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो निभाया डॉक्टर का। जैसे ये है ह्यूमैनिटी, पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत सारे लोग मतलब ये भाईचारा ब्रदरहुड वगैरह की फीलिंग इन्होंने इस चैप्टर में पूरा दिखाया है। इन डेप्थ इन्होंने बताया है कि किस तरह से ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड जो है वो किसी भी रेसिज्म को तोड़ सकती है, किसी भी रेसिज्म की पावर को या बुलिंग की पावर को तोड़ सकती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। और अगर वो इंसान है और अच्छा इंसान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हालांकि देशद्रोह का भी इसमें एक अच्छा, देशद्रोह नहीं, देशभक्ति का भी इसमें अच्छा लेसन दिया गया है। लेकिन ह्यूमैनिटी और जो ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो इसमें मेन कैरेक्टर्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ सैम्पल पेपर के बारे में।
हर वीडियो में बताता हूँ वैसे तो, लेकिन आई होप आप वो सैम्पल पेपर एक बार देख रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब सैम्पल पेपर्स के लिए नहीं, एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स भी चाहिए, PYQs भी चाहिए होंगे, और जो सैम्पल पेपर्स हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स वो भी आपको चाहिए होंगे। सो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा ओसवाल सैंपल पेपर्स में, क्योंकि ओसवाल सैंपल पेपर्स में से मैं मतलब रिसर्च कर चुका हूँ, 5-6 साल से देख रहा हूँ। ओसवाल सैंपल पेपर में से 90% से ज़्यादा पेपर जो है वो ओसवाल सैंपल पेपर्स में से ही आता है, ये मैं देख चुका हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का हो। सो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हमारी वेबसाइट पर है ओसवाल सैंपल पेपर्स। अब अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेंगे तो आपको 400-500 का एक फिजिकल बुक पड़ेगी, और ई बुक आपको पड़ेगी 350 के आसपास। लेकिन हमारी वेबसाइट पे वो अंडर ₹60 विद मल्टीपल ऑफर्स, मतलब 60 रुपये तो उसकी प्राइस है, 58.5 MRP, लेकिन उससे भी आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको ऑफर्स बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में आपको लास्ट में ऑफर्स बताऊंगा। शुरू में ही मैंने वीडियो में कह दिया था कि आपको लास्ट में ऑफर्स बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑफर्स। अगर आप स्टडी प्रो 15 यूज करते हो, अगर आपका जो टोटल है वो 200 से कम है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 15% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो सैंपल पेपर, आप इकट्ठे सैंपल पेपर, जैसे आपने 4-5 सैंपल पेपर खरीद लिए, एक बार में काम हो गया, और वो 200 या 200 ऊपर से ज़्यादा उनका टोटल हो गया, तो गेट 40 ऑफ आप यूज़ करना, गेट 40 ऑफ, जिससे आपको पूरा 40% नहीं, 40 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर ये 200 या फिर 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ करना। इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन है ये। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो, तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा लेना अगली वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।